नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं सीमा सिंह आनंद ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की पाठशाला में हम आज एक कहानी सुनेंगे। मैं आप लोगों को कहानी सुनाऊंगी और उसके बाद प्रश्न पूछूंगी। सभी लोगों को उत्तर बताना है, ठीक है? सब लोग रेडी हैं? कहानी सुनाऊं? कहानी को ध्यान से सुनो। मैं प्रश्न पूछूंगी, उत्तर बताना है, ठीक है? कहानी का नाम है टोपी वाले की चतुराई। चलो हम देखते हैं कि ये टोपी वाला कौन सी चतुराई करता है। एक टोपी वाला था, एक आदमी था, वो घूम घूम कर टोपी बेचता था। गांव गांव घूमकर वह टोपियां बेचता था। वो जो आदमी था ना, वो गांव में घूम घूम कर टोपी को बेचता था। वह एक गांव से दूसरे गांव टोपियां बेचने जा रहा था। वो आदमी अपनी टोपी को बेचने के लिए एक गांव से दूसरी गांव जाता है। आप लोग जहाँ पे रहते हो वहाँ पे भी देखो सामान बेचने वाले आते हैं ना? हाँ, तो वो भी दूर से आते हैं। वैसे ही ये टोपी वाला था। वो टोपी बेचने को लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाता था। दोपहर का समय था। कुछ देर सुस्ताने के इरादे से वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। जब वो टोपी देने जा रहा था ना दूसरे गांव में, तो दोपहर का समय था। दोपहर में बहुत धूप रहती है ना? तो उसको बहुत धूप लगती है। वो बोलता है थोड़ा समय कहीं पे आराम कर लेता हूँ। फिर वो क्या करता है, एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उसने अपनी टोपियों का थैला भी वहीं रख दिया। कुछ देर में उसे नींद आ गई। वो बेचारा बहुत थका था। पैर से चलकर एक गांव से दूसरे गांव में जाता था और सामान बेचता था, अपनी टोपियों को बेचता था। तो वो बहुत थक गया था। वो सोचा पेड़ के नीचे में थोड़ा आराम कर लेता हूँ। फिर वो आदमी क्या करता है, टोपी वाला पेड़ के नीचे अपनी सारी टोपी को रखता है और सो जाता है। क्या करता है? सो जाता है। अपनी टोपियां कहाँ रखता है वो? पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे टोपी रखता है और बोलता है थोड़ा मैं आराम कर लूं। और पेड़ के नीचे उस आराम करने लगता है तो उसको नींद आ जाती है। जब उसकी नींद खुली तो उसने अपने पास बड़ा टोपियों का थैला खाली पाया। जब वो टोपी वाले की नींद पूरी हो जाती है और वो सोकर उठता है तो वो क्या देखता है, उसके थैले की पूरी टोपी गायब हो गई है। पूरा थैला खाली पड़ा हुआ है और उसमें टोपी नहीं है। उसे समझ नहीं आया कि उसकी सारी टोपियां कहाँ गई। उसने इधर उधर देखा। वो बेचारे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसकी टोपी कहाँ गई। और वो यहाँ वहाँ देखने लगा, भाई मेरी टोपी कहाँ गई? अगर हम अपना सामान यहाँ पे बेंच पे रखेंगे, थोड़ी देर के बाद सामान गायब हो जाएगा तो हम ढूंढने लगते हैं ना, अरे मेरा कंपास कहाँ गया? वैसे वो टोपी वाला भी अपनी टोपियाँ ढूंढने लगा और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी टोपी कहाँ चली गई। उसने इधर उधर देखा, तभी उसकी नजर पेड़ पर गई। फिर वो यहाँ वहाँ देख रहा था तो अचानक उसकी नजर पेड़ पर जाती है। कहाँ जाती है? पेड़ पर। उसने इधर उधर देखा, तभी उसकी नजर पेड़ पर गई। उसने देखा कि सारी टोपियां पेड़ पर बैठे बंदरों ने पहन रखी है। वह बंदरों से टोपी वापस लेने के लिए इशारा करने लगा। वो ऐसे अचानक ऊपर देखता है तो पेड़ पर सारे बंदर उसकी टोपी पहन के बैठे रहते हैं। कौन पहन के बैठा रहता है टोपी? बंदर। जब टोपी वाला ऊपर देखता है पेड़ पर तो सारे के सारे बंदर टोपी पहनकर बैठे रहते हैं। तो टोपी वाला बंदर को इशारा करता है कि मेरी टोपी दे दो, वापस कर दो। टोपी वाले ने एक पत्थर उठाकर बंदरों की तरफ फेंका। बंदरों ने उस पर पेड़ के फल, पत्ते, टहनियाँ आदि तोड़कर फेंक दिया। फिर टोपी वाले को लगता है कि मैं अगर पत्थर से मारूंगा तो बंदर टोपी दे देगा। फिर वो क्या करता है, एक पत्थर लेता है नीचे से और बंदर को
मारता है। तो बंदर क्या करते हैं मालूम है? बंदर भी पेड़ पे जो फल लगे रहते हैं ना, उसको तोड़कर टोपी वाले को मारने लगते हैं, टोपी वाले को ऊपर फेंकने लगते हैं। वो पेड़ के ऊपर जो फल रहते हैं, पत्ती रहती है, टहनियाँ रहती है, सब तोड़ तोड़ के फल वाले को मारने लगते, फेंकने लगते हैं। जब टोपी वाले ने देखा कि बंदर तो वही सब कर रहे हैं जो वह खुद कर रहा है, तो वह सोचने लगा। जल्दी ही उसे एक तरकीब सूझी। टोपी वाला बोलता, अरे मैंने पत्थर फेंका तो ये लोग भी मेरे ऊपर फेंक रहे हैं। फिर वो सोचता है अब तो कुछ तो सोचना पड़ेगा, मैं जैसा करूँगा वैसा ये लोग करेंगे। मैंने पत्थर फेंका तो ये लोग फल और टोपी फेंक रहे हैं। तो वो एक तरकीब सोचने लगा। उसने अपने सिर की टोपी जमीन पर फेंक दी। टोपी वाला क्या करता है, उसे एक तरकीब आती है। वो जो टोपी लगाया रहता है ना, उसको जमीन पर फेंक देता है। सभी बंदरों ने भी देखा देखी अपने अपने सिर से टोपियां उतार कर नीचे फेंक दी। जैसे ही टोपी वाला अपनी टोपी को नीचे उतार के रखता है, तो सभी बंदर भी क्या करते हैं, अपनी सर की टोपी उतारते हैं और नीचे फेंक देते हैं। टोपी वाले ने सारी टोपियां एकत्र की और अपने थैले में डालकर दूसरे गांव की ओर चल दिया। फिर टोपी वाला क्या करता है, बंदर जो टोपी फेंक देते हैं, सारे टोपी को उठाता है और अपने झोले में डालता है और वहां से चला जाता है। तो अभी आप लोग, मैं प्रश्न पूछूं सब लोगों से, टोपी वाला कहाँ पे जाकर टोपियां बेचता था? वेरी गुड, गांव में जाकर बेचता था। टोपी वाला कहाँ पर बैठकर आराम करने लगा? वेरी गुड। उसकी टोपी वाले की आँख खुली तो उसने क्या देखा? बंदर ऊपर टोपी पहने। हाँ, और उसने आँख खुली तो देखा उसकी टोपी का थैला खाली है। जब उसकी आँख खुली तो उसने क्या देखा? टोपी का थैला खाली है। बाद में वो ढूंढा तब ऊपर देखा बेटा। तो इसका सही उत्तर आएगा, उसका थैला खाली था। टोपी वाले का टोपी किसने लिया था? बंदर ने लिया। टोपी वाले ने टोपी वापस लेने के लिए क्या किया? तो बंदर ने क्या किया? वेरी गुड। आखिरी में टोपी वाले ने क्या किया? क्या किया टोपी वाले ने? वेरी गुड। फिर बंदर ने क्या किया? वेरी गुड, शाबाश। सब बच्चों ने एकदम अच्छा जवाब दिया, वेरी गुड। तो हमारी आज की पाठशाला यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।